शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी पाक सैनिकों के छुड़ाए छक्के, टाइगर हिल्स पर किया कब्जा। वीरता से भरी है योगेंद्र सिंह यादव की कहानी। देश के कई वीर सपूतों को जंग के मैदान में परमवीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनमें जो वीर युद्ध के मैदान में शहीद हो गए, उन्हें मरणोपरांत सेना के इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसे वीर रहे जिनसे मौत भी जंग हार गई और उन्हें जिंदा रहते परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इस वीडियो में हम जिस परमवीर के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी वीरता की कहानी सबसे जुदा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में इन्हें 15 गोलियां लगी। उन्हें खुद भी लगा कि अब वो शहीद होने वाले हैं, लेकिन जीत की जिद ने न केवल मौत को हराया, बल्कि उसी स्थिति में दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए और टाइगर हिल्स पर कब्जा भी किया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपने इस वीर का नाम सुना होगा, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव है इनका नाम। क्या है इनकी पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। टाइगर हिल्स के हीरो योगेंद्र सिंह यादव। 1 जनवरी 2022 का वो दिन जब देश का एक वीर सपूत सेना से रिटायर हुआ। उस पल सेना में बिताए गए एक एक पल उनके आंखों के सामने घूम गया होगा। खासकर कारगिल युद्ध में टाइगर हिल्स विजय की यादें, वो तो क्या पूरा देश भुला नहीं सकता है। उन्हें टाइगर हिल्स का हीरो कहा जाता है। जहां एक रियल हीरो की तरह उन्होंने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे किए थे और तिरंगा लहराया था। लेकिन टाइगर हिल्स में तिरंगा लहराने के पहले उन्होंने अव्वल दर्जे की वीरता दिखाई थी। जैसा कि सबको पता है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ऊंचाई पर थी और भारतीय सेना नीचे। पाकिस्तानियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तानी फौज के जोरदार हमले में उनके शरीर में 15 गोलियां लग चुकी थी। उनका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। कई गोलियां उनके सीने को भी छलनी कर चुकी थी। उनके साथी सैनिकों को भी लगा था कि वो अब शहीद हो चुके हैं, ऐसा उन्हें खुद भी लगा था। इधर दुश्मन की टुकड़ी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। कहते हैं उस वक्त उन्होंने मरने का नाटक किया। फिर जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक उनके पास पहुंचे, योगेंद्र सिंह यादव ने उन पर हमला कर दिया। उनके हाथ में जो कुछ भी आया उसी से उन पर हमला किया। आखिरकार उनके आगे पाकिस्तानी पस्त हुए। वहीं जब दूसरी तरफ से हो रही गोलीबारी बंद हुई, तब वो खिसकते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने साथी सैनिकों के पास पहुंचे। शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल जाते जाते उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन भारतीय सेना को दे दी, जिसके बाद टाइगर हिल्स पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इससे पहले वो पाकिस्तानी फौज के कई बंकर तबाह भी कर चुके थे। शादी के 15 दिन बाद ही कारगिल युद्ध लड़ने पहुंचे। सेना त्याग और तपस्या मांगती है। देशभक्ति के आगे जिसको कुछ भी नजर नहीं आता, वो वीर सैनिक होता है। फिर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव इससे कैसे बच पाते। तभी तो उनकी शादी के अभी 15 दिन ही बीते थे कि 1999 में कारगिल युद्ध का ऐलान हो गया। फिर क्या था, सेना मुख्यालय से कारगिल में रिपोर्ट करने का उनको आदेश आ गया। हालांकि कईयों ने उन्हें कारगिल जाने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके लिए तो उनका कर्म और देश के प्रति उनका समर्पण पहले था। फिर क्या था, सबकी बातों को परे कर वो देश के प्रति अपना फर्ज निभाने निकल पड़े। 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म बुलंदशहर के सिकंदराबाद के अहिर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव भी भारतीय सेना के सैनिक थे, जो 1965 और 1971 के युद्ध के हिस्सा रहे थे। अपने पिता की प्रेरणा से योगेंद्र सिंह यादव ने फौज में भर्ती होने की ठानी और महज 16 साल की उम्र में ही वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। बताते हैं कि 1996 में जब उनके गांव में डाकिया सेना की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आया था, तब वो खुशी से झूम उठे थे। हो भी क्यों ना, सेना में भर्ती होने का नशा ही कुछ और होता है। 19 साल की उम्र में
परमवीर चक्र से सम्मानित। वीर योगेंद्र सिंह यादव की इस अदम्य वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। खास बात ये रही कि वह उन वीरों की सूची में शुमार हैं जिन्हें जिंदा रहते परमवीर चक्र मिला है। लेकिन इनसे एक और खासियत जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब उन्हें परमवीर चक्र मिला था उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल की ही थी। भारतीय सेना में ऐसा गौरव हासिल करने वाले वो पहले सैनिक बने थे। कारगिल युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कई दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे। फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हुए तब उन्होंने फिर से सेना को ज्वाइन किया और 2022 में रिटायर हुए। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र सिंह आज रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।